Hello everyone, I am Professor Amit Vyas, Computer IT Department from Dr. Subhash Technical Campus. Today we are discuss about the subject of ADA and the problems is Huffman coding. तो इसमें आपको क्या दिया होगा? The problems you can define it. आपको एक कैरेक्टर्स और फ्रीक्वेंसी दी होगी, इसका मतलब कोई अल्फ़ाबेट दिया होगा और उसकी वैल्यू दी होगी. And the question is, you can solve the following problems using Huffman coding and find the proper tree. तो आपको एक ट्री फाइंड करना होगा. तो we can start that. The question is, you can give on the character and frequency. तो आपके पास कैरेक्टर है और फ्रीक्वेंसी है. तो स्टेप नंबर 1 होगा, you can find the all the value और all the frequency based on the ascending order. आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है. इसका मतलब स्मॉल वैल्यू फर्स्ट आएगी और उसके बाद ग्रेटर वैल्यू आएगी. तो आप देख सकोगे, फर्स्ट आएगी 1, देन 3, देन 4, देन 10, देन 12, देन 13 एंड 15. तो उसी तरह 1 है तो इसका मतलब इसका कैरेक्टर है टी, उसके नीचे आपको पुट करना है. तो ये हो गया स्टेप नंबर 1. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. स्टेप नंबर 1, ऑल द वैल्यू यू कैन पुट इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूरे कैरेक्टर को पुट करना है. उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2. ये तो हो गया स्टेप नंबर 1 कि आपको कोई भी वैल्यू होगी, आपको जो फ्रीक्वेंसी दी होगी उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है. उसके बाद क्या करना है, जो भी वैल्यू है उनकी एडिशन करनी है और उसके बाद आपको एक ट्री क्रिएट करना है. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एडिशन करते जाओ और ट्री क्रिएट हो जाएगी. तो इसमें क्या करना है कि आपको 1 + 3 होगा 4 होगा, तो आपको यहाँ पे 4 पुट करना है और रिमेनिंग वैल्यू को आपको एज इट इज पुट करनी है. तो ये हो गया 1 + 3 4. देन यू कैन पुट वैल्यू फॉर द एज इट इज. उसके बाद आपको चेक करना है कंडीशन. वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको चेक करना है, यहाँ से आपने किया 1 + 3 4 हो गया, आपने 1 लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दिया, 3 को राइट हैंड साइड पुट कर दिया. तो कंडीशन यू कैन चेक दैट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, ये दोनों वैल्यू सेम है. तो आपको इस 4 को कहीं भी शिफ्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर यहाँ पे वैल्यू 3 होगी तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पुट करना होगा. इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है, उससे स्मॉल वैल्यू जितने भी यहाँ पे दी होगी उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड पुट करना है. तो यू कैन चेक दैट एंड वी कैन ऑल्सो चेक दैट हाउ कैन यू क्रिएट द हफमैन ट्री. तो आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे 4 वैल्यू है, यहाँ पे भी 4 वैल्यू है. इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है, तो कोई शिफ्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आप ऐड करोगे, 4 + 4 हो गया 8. आपने स्टेप नंबर 3 में देखा होगा, 4 + 4 हो गया 8. और जो ट्री है उसे आपको एज इट इज पुट करना है. तो ये हो गया 4 + 4 8. ये 4 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये 4 राइट हैंड साइड आएगा. उसके बाद आपको चेक करना है वापस से, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10. इसका मतलब वैल्यू इज ग्रेटर. हायर वैल्यू है तो कोई चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर स्मॉल वैल्यू होगी तो आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा, लेकिन ग्रेटर वैल्यू है तो आपको शिफ्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आप ऐड करोगे 8 + 10. 8 + 10 हो गया 18. तो आप 8 का स्ट्रक्चर पूरा लेफ्ट हैंड साइड पुट करोगे और 10 एज इट इज पुट करोगे. इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो अल्फाबेटिक दी हुई है उसे आपको पुट करना है. आप देख सकोगे, स्टेप नंबर 1 में मैंने बताया था कि आप जो भी वैल्यू है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में पुट करोगे, उसके साथ उनके कैरेक्टर भी पुट करोगे. तो आपने देखा होगा, यहाँ पे 1 का कैरेक्टर है टी और 3 का कैरेक्टर होगा ओ.
तो जो भी कैरेक्टर दिए हुए है उसे आपको पुट करना है। आप देख सको यहाँ पे 1 + 3 हो गया 4, लेकिन आपने यहाँ पे कैरेक्टर पुट किया हुआ है, तो सभी में आपको कैरेक्टर पुट करने हैं। तो अब हम थे यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे। 8 + 10 हो गया 18, तो 8 का कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिमेनिंग जो कैरेक्टर है एज इट इज आपको पुट करने हैं। और यहाँ हो गया 10, तो इसका कैरेक्टर है ए, तो आपको ए पुट करना है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4, और रिमेनिंग वैल्यू यू कैन पुट एज इट इज। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको कैसे ट्री क्रिएट करनी है। अब यू कैन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग हफमैन कोडिंग। आपको क्वेश्चन होगा, एक आपको टेबल दिया होगा और कहा होगा कि आपको हफमैन कोडिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और यहाँ पे वेट ऐसा भी दिया होगा, तो आपको इस वैल्यू को आपको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। इसका मतलब स्मॉल वैल्यू यू कैन पुट फर्स्ट, देन यू कैन कंटिन्यू फॉर द लार्ज वैल्यू। उसके साथ आपको अल्फाबेटिक भी इसी तरह से पुट करने हैं। इसका मतलब यह क्या 4 का होगा यू, देन यू कैन पुट हियर 4 एंड यू। और ये असेंडिंग हो गए। असेंडिंग ऑर्डर में पुट करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में आपको वैल्यू पुट करने के बाद दो वैल्यू का एडिशन करना है और ट्री क्रिएट करनी है। तो हम चेक करेंगे 1 + 3 हो गया 4, और आपको 1 पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 यू कैन पुट इन राइट हैंड साइड। उसके बाद जो भी वैल्यू है आपको एज इट इज पुट कर देनी है। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो एडिशन से वैल्यू स्मॉल है या लार्ज है। अगर स्मॉल होगी तो आपको इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर सेम और लार्ज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी राइट हैंड साइड में। तो आप यू कैन चेक दैट ईयर पे यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 ऑलरेडी यू कैन पुट इन राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पे 3 होगा तो आपको वैल्यू पुट करनी होगी लेफ्ट हैंड साइड। सो यू कैन एडिशन 4 + 4 हो गया 8, तो रिमेनिंग वैल्यू यू कैन पुट एज इट इज। उसके बाद आपको ये पूरा ट्री 4 + 4 हो गया 8, तो ये पूरा ट्री आपको लेफ्ट हैंड साइड पुट करना है और 4 राइट हैंड साइड। उसके बाद आपको वापस से चेक करना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो वैल्यू 10 इज ग्रेटर देन 8, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी राइट हैंड साइड ही वैल्यू होगी आपकी सब पूरी। तो आप इसके बाद हो गया स्टेप नंबर 4 में आप चलोगे, तो उसमें क्या करना है, 8 + 10 हो गया 18, और उसके बाद ये पूरी वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड पुट करनी है और 10 राइट हैंड साइड, रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब जो कंसेप्ट है और जो कंडीशन है हम अप्लाई करेंगे, आप यहाँ देख सकोगे, यहाँ पे वैल्यू 18 है और यहाँ पे 12 है, तो 12 इज स्मॉलर देन 18, तो आपको ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पुट करनी है। उसके बाद आप वापस से चेक करोगे, यहाँ पे 13 है तो ये भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी, यहाँ पे 15 है तो ये भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी। सो यू कैन कंपेयर द ऑल द वैल्यू, एंड इफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन यू कैन शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने देखा होगा 12 वैल्यू शिफ्ट हो गई, 13 शिफ्ट हो गई, 15 शिफ्ट हो गई, और रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है वो राइट हैंड साइड आ गया इस तीनों वैल्यू से। तो उसके बाद आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है, 12 + 13 सेम प्रोसेस जो आपने कंटिन्यू किया था। 12 + 13 हो गया 25, आप देख सकोगे 12 + 13 हो गया 25, तो यू कैन पुट सेम, लेफ्ट इज 12 एंड राइट यू कैन पुट 13, 15 as it is you can put it, and then structure of 18 you can put as it is। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप। यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि आप कैसे वैल्यू को ऐड करते हो। तो ये हो गया आपका स्टेप। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 12 + 13 हो गया 25, यू कैन पुट 12 इन द लेफ्ट हैंड साइड, 13 you can put here right hand side,
देन 15 यू कैन पुट एज इट इज। उसके बाद आ गया 18 स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आपको एज इट इज पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 6। तो इसके लिए आपको फिर से चेक करना है, यहाँ पे 20 लिया हुआ 25, तो आप चेक करोगे यहाँ पे 15 है, तो वैल्यू इज स्मॉलर देन 25। तो आपको क्या करोगे, 15 वैल्यू को शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके ठीक है। उसके बाद आप फिर से चेक करोगे, यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू है 18, तो ये भी स्मॉल है 25 से, तो ये भी आपको शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है आप 25 से जो भी वैल्यू स्मॉल होगी उसे आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, ये आपकी कंडीशन है। तो आप स्टेप नंबर 6 ने ऐसा ही दिया हुआ है। आपने क्या किया, 15 को शिफ्ट किया बिकॉज ऑफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन 25। उसके बाद 18 को भी शिफ्ट किया और 25 को राइट हैंड साइड। और 18 को शिफ्ट करना मतलब कोई एक वैल्यू को नहीं, पूरा स्ट्रक्चर ही आपको शिफ्ट करना होगा, लेकिन उसमें कोई लेफ्ट एंड राइट चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी होगी यहाँ, तो आप देख सकोगे। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 6। तो अब सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो। अब आपको क्या करना है, आपको एडिशन करना है 15 प्लस 18। 15 प्लस 18 हो गया 33, यू कैन चेक दैट। 15 प्लस 13, सॉरी 15 प्लस 18, 15 प्लस 18 हो गया 33। तो आपको 33 के बाद लेफ्ट हैंड साइड 15 पुट करना है और 18 को राइट हैंड साइड, देन 25 वैल्यू को एज इट इज पुट करना है। तो आप देख सकोगे मैंने कहा 15 प्लस 18 33, एंड 15 यू कैन पुट लेफ्ट हैंड साइड एंड 18 यू कैन पुट राइट हैंड साइड, एंड 18 का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको राइट हैंड साइड पुट करना है। देख सकोगे आप यहाँ पे 8 प्लस 8 एंड 10, तो 8 एंड 10, then remaining 4 and 4 and 1 3, and all the alphabetic you can put there। ये आपको कंपलसरी अल्फ़ाबेटिक पुट करने हैं, जैसे आप मालूम हो कि आप कौन सी वैल्यू ली हुई है, और 25 का वैल्यू एज इट इज पुट करना है। तो ये हो गई आपका स्ट्रक्चर। अब आपको फिर से चेक करना है, यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 25, तो 25 इज स्मॉलर देन 33, तो आपको इस वैल्यू को और इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख सकोगे स्टेप नंबर 7 में क्या किया, जो वैल्यू ही है यहाँ पे दी हुई है उसे आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया और इस स्ट्रक्चर को पूरा राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। तो सेम स्ट्रक्चर ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू को शिफ्ट करनी है। 25 इज स्मॉलर देन 33, देन यू कैन शिफ्ट हियर, और उसके बाद सेम वैल्यू का पुट करना है 15 18 18 8 10 एंड 4 4। तो ये हो गया आपका स्टेप। उसके बाद क्या करना है, तो एडिशन करना है 25 प्लस 33, तो ये हो गया 58। उसके बाद आपको करना है 25 यू कैन पुट लेफ्ट हैंड साइड, देन ऑल्सो यू कैन पुट 12 एंड 13, you can show that here 12 and 13 you can put, then you can put 15 and 18, so you can put here also 15 and 18, remaining you can 8 and 10 4 and 4 1 and 3, so you can show that 8 10 4 4 1 3। so this is the Huffman tree। उसके बाद क्या होगा, ये फाइनली Huffman tree आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया Huffman tree, आपने देखा होगा कैसे करना है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यू कैन गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द हफमैन ट्री। आपको वैल्यू दी होगी, उसके बाद को कैरेक्टर दिया होगा, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है और वैल्यू को कंपेयर करना है और शिफ्ट करना है, और फिर आपका फाइनली स्टेप हो जाएगा 58। देन यू कैन ऑल्सो बी चेक दैट हियर आपको वैल्यू भी मिल जाएगी, T0 U जो भी अल्फ़ाबेट हो गए उसे आपको उस वैल्यू के नीचे पुट करना है। तो ये आपका हफमैन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रूल्स दिया होगा 1 और 0, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड हो गए उसे आपको 0 से डिनोट करना है, और राइट हैंड साइड होगा उसे आपको 1 से डिनोट करना है।
मैंने कुछ नहीं किया, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है उसे आपको 0 पुट करना है, राइट हैंड साइड होगा उसे 1 पुट करना है। तो आप हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर सेम ही है। तो हियर यू कैन पुट 0, देन यू कैन पुट 1, यू कैन पुट 0, यू कैन पुट 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये आपको एक जो बाइनरी वैल्यू है उसे आपको पुट करनी है। द रूल्स है, if you assign the weight 1 to the left edge and then assign weight 0 for the right edge, or you can assign 0 for the left edge and you can assign the weight 1 for the right edge। लेकिन हमने स्मॉल से लार्ज तरफ गए हैं, हमने देखा होगा, यहाँ से आप देख सकोगे पहले हमने पुट वैल्यू की थी 1 3 4 10, so we can put here 0 for the left hand side and 1 for the right hand side। तो इससे आपको 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 यू कैन पुट देम। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टर वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बोला था कि आपको कोई भी कैरेक्टर मिस नहीं करना है। आप देख सकोगे कोई भी कैरेक्टर सभी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। एस की वैल्यू 13 है, आपने देखा होगा टी की वैल्यू 1 है। तो इसी वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे फाइनली आपको एक हफमैन कैरेक्टर मिलेगा। कैसे फाइंड करोगे, ए की वैल्यू है 1 1 1, ई की वैल्यू है 1 0। तो आप कैसे फाइंड करोगे, फॉर एग्जांपल ई की वैल्यू है 1 0, तो आप देख सकोगे ई की वैल्यू 1 0, तो कैसे आई, यू कैन पुट वैल्यू अप टू डाउन। तो आप फाइंड करोगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आप फाइंड करोगे 1 1 और 1, तो 3 हो गया 1, तो ए की वैल्यू आएगी 1 1 1 और ई की वैल्यू आएगी 1 0। आप देख सकोगे ई यहाँ पे है तो वैल्यू आएगी 1 एंड 0। देन यू कैन फाइंड आई, आपको आई फाइंड करना है, यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू आएगी 0 0, so you can put here 0 0। then O, then you can find O, तो O यहाँ पे है तो आपको फाइंड करना है 1 1 0 0 एंड 1। तो ये हो गया 1 1 0 0 एंड 1। then you can find all the value for the all the character। तो आपको ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। so this is the Huffman code character। so we can show that here you can find the Huffman coding। you can given the some character or frequency। first of all you can put all the frequency in the ascending order, then after you can put the value of the addition of the two value। आपको क्या करना है, दो वैल्यू को एडिशन करना है, उसके बाद चेक करना है रिमेनिंग जो वैल्यू है उसका आपको पुट करके चेक करना है। दिस इज द बोथ वैल्यू आर सेम, देन इफ़ यू नो चेंज इज रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी जो यहाँ से स्मॉल वैल्यू होगी तो इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है और इस तरह से पूरा ट्री क्रिएट करना है। उसके बाद आपको हर एक वैल्यू से साथ कंपेयर करना होगा। यहाँ पे आप देख सकोगे 18 दिया हुआ है, आपने एडिशन किया हुआ है 8 + 10 18। उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू यू कैन चेक दैट। उसके बाद आपने चेक किया होगा ये रिमेनिंग वैल्यू पुट कर दी है। दिस इज द स्मॉलर वैल्यू देन 18, यस, देन यू कैन शिफ्ट। ऑल्सो यू कैन चेक दैट हियर, देन यू कैन चेक दैट हियर 15। तो आपको सभी वैल्यू से साथ कंपेयर करना है और वैल्यू को शिफ्ट करना है। सो यू कैन शिफ्ट ऑल द वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। दो वैल्यूज का एडिशन करोगे, 12 + 13 हो गया 25। देन यू कैन पुट लेफ्ट एंड राइट, देन रिमेनिंग वैल्यू, देन रिमेनिंग 3। तो उसके बाद आप फिर से चेक करोगे 25, उसके बाद 15। तो यू कैन इज स्मॉलर देन 25, यस, देन यू कैन शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू है उसको भी आप चेक करोगे, 18 इज द स्मॉलर देन 25, यस, तो आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा। तो ये इम्पोर्टेंस है हफमैन कोडिंग में। तो उसके बाद 15 + 18 33, उसके बाद रिमेनिंग 25। तो ये स्मॉलर है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा
उसके बाद इस ट्री को कंप्लीट करना होगा, तो फाइनली आएगा 58 और रिमेनिंग ट्री। उसके बाद एक कंडीशन है कि आपको 0 और 1 बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 and 1 0 1 यू कैन पुट लेफ्ट एंड राइट। और उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से जाओगे 1 1 0 0 एंड 0, तो ये हो गई टी की वैल्यू 1 1 0 0 0। So this is the example of the Huffman coding. Thank you all of you.